सुख का अनुभव करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, अर्थात इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करिए। ये नास्ति रूप मोक्ष का मार्ग हुआ। अस्थिर रूप से अपना संवेदन कीजिए। यह अस्थिर रूप से मोक्ष मार्ग का कथन हुआ। अपना संवेदन कीजिए तो संवेदन सुख दुख का होता है। तो आपके शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करिए। ये अस्थिर रूप मोक्ष का मार्ग हुआ। सुख दुख शरीर में ही होता है। अपने शरीर में, तो अपना शरीर अमूर्त है, उसी में सुख दुख का अनुभव होता है। जब हम अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव करना चाहते हैं तो अपने शरीर से युक्त होकर उस सुख दुख का अनुभव कर लेते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करना चाहते हैं तो बाहर का देखना बंद कर देते हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में हम चलते हैं। स्व संवेदन करने के लिए हमें अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव करना होता है। दुख तो स्थूल है, सो सहज ही उसका अनुभव किया जा सकता है। वेदना सहज ही अनुभव गोचर होती है। सुख का घात वेदना करती है। वह कर्म के उदय से होती है और वह उदय पाकर कर्म खिल जाता है। कर्म का खिलना ही कर्म का नाश होना है। इस प्रकार जब हम सकल असत वेदनीय कर्म को नष्ट कर देते हैं तो हमको अव्ययबाद सुख मिल जाता है, हमको परमात्म पद मिल जाता है। तो शरीर में जो भी वेदना है जो स्व उपार्जित है, हमने बहिर्मुख रहकर असत वेदनीय कर्म का बंद किया है, तो अपने पास आकर हम उस कर्म को समय से पहले उदय में लाकर भोग पर नष्ट करते हैं। लंबी लंबी आयु कर्म का बंध हम कर लेते हैं, उसको लंबी समय तक भोगे तो कभी जैसे मोक्ष नहीं हो, तो उसको समय से पहले हम उदय में लाकर निर्जरित करते हैं। कब वो समय से पहले उदय में आता है? जब हम इंद्रिय ज्ञान का निग्रह कर अपने शरीर में उपस्थित होते हैं, तो वह कर्म समय से पहले पककर उदय में आता है। जैसे फल को हम किसी विधि विधान से समय से पहले पका लेते हैं। समय पकने में तो अधिक समय लगे, लेकिन किसी विधि विधान से हम फल को समय से पहले पका लेते हैं और भोग लेते हैं। ठीक यही स्थिति कर्म के संबंध में है। कब उदय में आएगा, कब भोग कर्म निर्जित होंगे, उसमें तो सागरों लग सकते हैं। हम मोक्ष तत्काल ही पाना चाहते हैं, अल्प समय में पाना चाहते हैं, तो उसका यही विधान है कि हम अपने समीप आकर या अपने में रहकर या इंद्रिय निग्रह कर उस कर्म को समय से पहले उदय में लाकर भोग लें, तो कर्म के क्षय होने से हमको पूर्ण सुख व्यक्त होगा, परमात्म पद मिलेगा। तो स्व संवेदन मोक्ष का मार्ग है, अर्थात शरीर में सुख दुख की स्थिति का अनुभव करना। और वह हम सुगमता से कर सकते हैं कि अपने शरीर में कैसा सुख दुख है, हम जब चाहें उसका अनुभव कर सकते हैं। तो जो संवेदना उत्पन्न होती है पर का लक्ष्य छोड़कर अपने में होने से, तो वह संवेदना ही हमारे मुक्ति का आधार बनती है। और वह संवेदना ही स्थूल है,
पर्याय के माध्यम से ही द्रव्य की प्रतीति होती है। जहाँ जहाँ दुख सुख का अनुभव होता है वह हमारा क्षेत्र है, हमारा विस्तार है, जिसको द्रव्यपना माना गया है। व्यंजन पर्याय को द्रव्यपना माना गया है। व्यंजन पर्याय विशाल होती है अस्तिकाय होने से, तो और वह नित्य भी होती है, अनादिघन होती है, तो उसको परम पारिणामिक कहते हैं, यानी वो मुक्ति का आधार होती है। तो हमने विस्तार में होते हैं और वहाँ जो भी सुख की अवस्था है इसको अर्थ पर्याय कहते हैं। संवेदना को उसका अनुभव कर हम कर्म को समय से पहले खिराकर परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। अब संवेदना तो स्थूल है, पर्याय व्यक्त होती है, तार तो जाना जाता है संवेदन के उपरांत के यहाँ संवेदन हुआ, ऐसा विकल्प उत्पन्न होता है, अन्यथा तो संवेदन ही होता है। शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है तो शरीर में होता है, ये तो एक विकल्प हुआ, अन्यथा संवेदन के समय केवल संवेदन ही होता है, तो वह संवेदन ही मुख्य हो गया। तो संवेदना हमको अनुभव में आती है अपने शरीर के विभिन्न भाग में, उस संवेदना को ही हमने कारण परमात्मा के रूप में देखना है, उसका आलिंगन करना है, उसका अनुभव करना है। वही संवेदना हमको परमात्मा पद देने वाली है। तो अपने पास आने से या तो बाहर से हटने से, अपने में होने से शरीर में सुख दुख रूप संवेदना होती है। अभी तो चूंकि हमने बेमुख कर बहुत कर्म उपार्जित किया है, तो अपने पास आने से उसकी उतेजना होती है, तो शरीर के किसी भाग में वेदना का अनुभव होता है, तो वह वेदना मुक्ति का कारण बनती है। हमें उस वेदना के प्रति रोचक भाव उत्पन्न करना है। उस वेदना के माध्यम से ही हमको अपने विस्तार की प्रतीति होती है। तो अनुभव के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में अनुभव संवेदना का है, संवेदना स्वयं अनुभव रूप है, तो संवेदना को ही मोक्ष मार्ग जानो। जो शरीर में वेदना का अनुभव हुआ, वेदना मिट गई उसका अनुभव हुआ, ये संवेदना जो सुख दुख रूप है वही कर्म की निर्जरा करती कि हमको परमात्मा देती है। कितना सुगम हो गया इस शरीर में जो भी संवेदना मिलती है उसको आपने भोग लेना है, भोगने रूप ही होती है, उससे संतुष्ट रहना है, उस संवेदना को मुक्ति का आधार मानना है, कारण परमात्मा मानना है। मुक्ति का कारण, कारण देने से ही कार्य होता है। तो क्या कारण देना है कि सिर से पांव तक अपने जिस किसी भाग में हमको वेदना का अनुभव होता है या आराम का अनुभव होता है, बस उसमें हमको ठहरना है, उसी संवेदना के अनुभव में स्थिर रहता हुआ जीव सकल कर्म का क्षय कर परमात्मा पद को पा लेता है। तो संवेदना मुख्य हो गई। जो भी सुख दुख रूप संवेदना जो स्थूल है, विस्तार को सूक्ष्म बना हो गया, भले कि उसका क्षेत्र बड़ा है, पर पर्याय के माध्यम से विस्तार की अभिव्यक्ति होती है। जैसे रंगीन पदार्थ हो तो जहाँ जहाँ रंग है उतना उतना उस वस्तु का विस्तार है, उस वस्तु का क्षेत्र है। रंग पर्याय उसके माध्यम से उत्कल के व्यंजन पर्याय का हमको ज्ञान होता है। पर्याय ही वास्तु को प्रसिद्ध करती है, तो हमको पर्याय को मुख्य करना है, क्योंकि पर्याय ही द्रव्य का परिचय देती है। पर्याय को हमने मुख्य करना है, पर इतना विशेष कि जो उत्कल के संबंध से जो पर्याय, उसको हमने मोक्ष मार्ग नहीं मानना है। जैसे मोह के उदय से राग आदि परिणाम होते हैं, तो उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानना है। जो इंद्रियों की मदद से इंद्रिय ज्ञान होता है उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानना है। तो उस जो पराधीन भाव है उसमें मूड नहीं होना है।
विभाव पर्याय जो भी है उसमें हमें अपनापन धारण नहीं करना है। उससे व्यतिरिक्त, उससे रहित ही जो स्वरूप है वह मुक्ति का आधार है। जब इंद्रिय ज्ञान नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, कोई बोलना भी नहीं, कोई काय चेष्टा भी नहीं है, कोई अशुद्ध प्राण नहीं है, तो हमको अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है, सुख दुख रूप संवेदना होती है। वह संवेदना ही मोक्ष का मार्ग है। कितना कि संवेदना का ग्रहण करना है, उस संवेदना को मोक्ष मार्ग रूप देखना है। अब कोई अन्य विकल्प नहीं करना है। न द्रव्य का, न गुण का, न पर्याय का, न परद्रव्य का, न पर क्षेत्र का, न पर भाव का। अन्य द्रव्य का चिंतन नहीं करना, भूत का चिंतन नहीं करना, भविष्य का चिंतन नहीं करना। आपकी वर्तमान संवेदना को ही आधार मानकर हमें मोक्ष पाना है। और संवेदना निश्चित ही अपने विस्तार में अंग उपांग में होती है। तो दो प्रकार से हम अपना ग्रहण करेंगे। अपने अंग उपांग से, जिसको हम द्रव्य कहते हैं, व्यंजन पर्याय कहते हैं, तो व्यंजन पर्याय के मुख से हम संवेदना का ग्रहण करेंगे। और कभी सीधे ही संवेदना का ग्रहण करेंगे तो उसमें यह भी हो जाता है कि वह किसी विस्तार में होती है। भले यह बात आपको बारीक लगती हो, पर वह मार्ग को बहुत सरल कर देती है। इस शरीर में जो भी संवेदना है उसमें हमको ठहरना है। बाहर के लक्ष्य में तो संवेदना ग्रहण होती ही नहीं है। ये तो परद्रव्य है, उसके लक्ष्य से राग अधिक है, इससे सुख दुख है, उसको हमने संवेदना नाम नहीं देना। यह स्व संवेदन है। अपने में जो संवेदन है जो परलक्ष्य हटाने से होता है। यहाँ परलक्ष्य नहीं होता है, परलक्ष्य में तो पराधीनता है, पराधीनता मार्ग नहीं है। अपने विस्तार में जो भी संवेदना हमको मिलती है, तो विस्तार का कथन भी हो गया, संवेदन भी कथन हो गया, पर अनुभव है वह सुख दुख का होता है। विस्तार क्षेत्र में सुख दुख है तो सुख दुख का अनुभव होता है। तो संवेदना अनुभव रूप होती है। कब होती है संवेदना? जब हम संवेदना का ग्रहण करना चाहें, संवेदना को पाना चाहें, तो उसके लिए हम पलक छोड़कर अपने विस्तार में होते हैं, तो संवेदना उत्पन्न होती है। वह संवेदना ही संचित कर्मों को समय से पहले उदय में लाकर नष्ट करती है। कदाचित उसमें तीव्र उदय भी हो, कर्मों को हम उदय में लाकर खिलाते हैं। तो इसको शास्त्रीय भाषा में परिचय जय भी कह देते हैं। जो वेदना भी एक परिचय है, उसको हम सहन करते हैं। किसी को आंख में दर्द हो, किसी को कान में, किसी को घुटनों में, किसी को पेट में, ऐसा एक बनाव ध्यान के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में होता है। क्योंकि असत वेदनी कर्म ही सुख का घात करता है, प्रकट ही हमको दुख लगता है। जब शरीर में असह्य पीड़ा होती है, सामान्य पीड़ा तो सहन कर लेता है, असह्य पीड़ा तो सहन ही होने में नहीं आती। जिसको होती है वही इस दुख को जानता है। तो उस वेदना से हम मुक्त होते हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं, हम सुखार्थी हैं। हम अस्वस्थ नहीं हो, शरीर में वेदना नहीं हो किसी भी प्रकार की, तो मानो हम परमात्मा हो गए हैं। वही काम हमने करना है। हमने बहिर्मुख रहकर जो असत वेदनीय कर्म जो शरीर में वेदना उत्पन्न करने में निमित्त होता है, उसको हमने अपने बंधन से हटाना है। अपने विस्तार में उसका बंधन नहीं रखना है, तो उसका फल भोग कर हम मुक्त होते हैं। इतना ही काम तो बिना फल दिए नष्ट हो जाता है। जो कमजोर होता है पर बलवान है, वह उदय में आ जाता है और उसको भोगना पड़ता है। तो कमजोर जो उदय में नहीं आया और वैसे ही खिर गया,
का तो हमें कुछ भान नहीं हो पाता है, पर वेदना तो अनुभव में आई जाती है, जो बताती है कि साता वेदनी कर्म का उदय हुआ। और जो उदय होता है तो वो उदय पाकर निर्जरित हो जाता है, हमारे बंधन को छोड़ देता है, और वही हमको साध्य है कर्म के बंधन से मुक्त होना। तो बंधन मुक्ति ही सुख है, बंधन ही दुख है। जब हम किसी मूर्त से नहीं बंधे हैं तो सुख का घात करने वाला कर्म नहीं रहा तो सुख व्यक्त हो जाता है। जैसे कुत्ते के पूंछ को सीधी नाली में डाल दिए जाए तो उसके बस वह सीधी रहती है, जैसे उस नाली को अलग करें तो वह वापस टेढ़ी हो जाती है। जैसे पंप के सारे पानी ऊपर चढ़ता है, लेकिन जैसे पंप बंद करते हैं तो पानी का चढ़ना बंद हो जाता है। ऐसे ही जब अनुभव करके हम सकल कर्म को फिरा देते हैं तो फिर स्वतः ही सुख की अभिव्यक्ति हो जाती है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव है। कर्म निरपेक्ष सुख कर्म ने नहीं किया है। जैसे हम जीव हैं, जिसको जीवत्व कहते हैं, जीव बना वह कर्म के द्वारा नहीं दिया गया। उद्गल अजीव है तो उसको अजीवत्व कर्म ने नहीं दिया है। तो जीवत्व जीव का पारिणामिक भाव है, अजीवत्व अजीव का पारिणामिक भाव है, क्योंकि वह पर के संबंध से रहित है, पर के कारण नहीं है, वह अपने स्वरूप से ही है। तो हमारा तो सुख है वह अपने स्वरूप से ही है, और हमारा शरीर आकारपना है, बहुत बड़ा होना है, ये किसी कर्म प्रदत्त नहीं है, वह हमारा स्वरूप ही है। स्वरूप है वह बंधन मिटने पर स्वतः व्यक्त हो जाता है। तो विस्तार को तो नष्ट करने की ताकत किसी कर्म में नहीं है, भले विस्तार संकोच हो, कभी किसी कर्म में हमारे अस्तिकायपने को नष्ट करने की ताकत नहीं है। वह अपने स्वरूप से ही है, इसलिए उसको नित्य होने से परम पारिणामिक कहते हैं, और उसकी दृष्टि सुख दुख रूप के अनुभव से ही होती है। जहाँ जहाँ सुख दुख है वहाँ वहाँ मेरा विस्तार है। इस प्रकार हम अपने को विस्तार वृत्ति से ग्रहण करते हैं। वो पर का लक्ष्य नहीं होता है, और पर का लक्ष्य नहीं होने से राग नहीं होता है, राग में तो बंध नहीं होता है, और अपितु बद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। क्यों होती? पर का लक्ष्य नहीं है तो बंध नहीं है, तो स्व का लक्ष्य है तो वेदनीय कर्म अपना फल देकर या बिना फल दिए खिर जाता है, तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाती है। राग दुश्मनों का दुख नहीं होता है। दूसरा साता वेदनीय कर्म के निर्जरा हो जाने से हमारा सुख स्वभाव व्यक्त हो जाता है। यही प्रयास करते हैं, अपनी संवेदना को अनुभव में लीजिए। कहो तो बाहर का लक्ष्य हटाएं तो आपको अपने शरीर में संवेदना होगी, किसी बात नहीं होगी। उसको मुक्ति का आधार मानकर, परमात्मा होने का कारण मानकर कार्य के इच्छुक को कारण को पकड़ना चाहिए। मुक्ति के वांछक को मुक्ति का कारण संवेदना है, जो परलक्ष छोड़ने से अपने में अनुभव में आती है, वह संवेदना अनुभव है, वह मोक्ष का मार्ग है, कर्म मुक्ति का मार्ग है। तो हमें उस संवेदना को स्वीकार करना है, उसको हटाने का प्रयत्न नहीं करना है, वह भोगने से ही हट जाएगी, अन्य प्रकार से उसको हटाया नहीं जा सकता। कदाचित पेन किलर खा करके संवेदना को हटाते हैं तो वह तो अचेतन होने जैसा काम है, वो तो पराधीनता है, पराधीनता तो जड़ता है, मृतक समान होना। संवेदना ही तो हमारा जीवन है, उसको नष्ट कर दिया तो हमने अपने आप को ही नष्ट कर दिया। वो सिद्ध भगवान को क्या मिला है? एक संवेदना ही मिली है, वह संवेदना सुख रूप है। हमको संवेदना कभी सुख रूप कभी दुख रूप मिलते हैं, पर संवेदना का ही ग्रहण करते हैं, बाह्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करते हैं। तो साता वेदनीय कर्म कुछ काल फल दे करके नष्ट हो जाता है, तो फिर शादी अनंत काल तक हमको उत्तम अतीन्द्रिय सुख अपने सुख स्वभाव से
प्राप्त होता है, अनुभव में आता है। इस प्रकार संवेदना की रुचि उत्पन्न करके हमें संवेदना अपने में मिलती है, तो उसको प्राप्त कर हमको रहना है, क्योंकि यही एकमात्र सुखी होने का मार्ग है। कितना मार्ग रहा, जब पर लक्ष्य छोड़ देते हैं या अपनी मूर्त जो में अनुभूत है उसका लक्ष्य करते हैं ऐसा कहने में आता है, पर वास्तव में तो संवेदना जागृत हो ही जाती है। पर लक्ष्य छूटते ही तो संवेदना का ग्रहण हो ही जाता है। उस संवेदना जो ग्रहण रूप ही है, उस संवेदना को मोक्ष मार्ग मानना है। मोक्ष मार्ग हम चाहते हैं तो हम संवेदना के ग्रहण रूप रहते हैं, उस अनुभव को हटाने का प्रयत्न नहीं करते। जो शरीर में वेदना है उसको होने देते हैं, औषधि आदि नहीं लेते। उस संवेदना को ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, कारण परमात्मा मानते हैं। शरीर में संवेदना का होना और वह अनुभव रूप ही होती है, अन्यथा संवेदना सिद्ध ही नहीं होती। संवेदना का दूसरा नाम ही अनुभव है। जो अनुभव होता है शरीर में किसका, सुख दुख का, तो वह सुख दुख का अनुभव एक परिणाम है, इसको संवेदना नाम है। बस उस संवेदना से संतुष्ट रहना है, क्योंकि उसका दूसरा नाम मोक्ष का मार्ग है। तो मोक्ष के मार्ग में कर्म से छूटने का मार्ग और सुख का फिर आविर्भाव होता है। जैसा हमारा स्वरूप है जो कि बाधित हो रहा था, प्रकट नहीं हो रहा था, वह अपने वर्तमान स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेने से वह कर्म फल देकर हृदय में आकर नाश को प्राप्त होता है। उसमें क्षय होने में भले ही समय लगता हो, पर उस कार्य को हम करें, प्रीति पूर्वक करें, तो हम निश्चित ही उत्तम परमात्म पद को पा लेते हैं, जहाँ मूर्त के साथ हमारा संश्लिष्ट संबंध नहीं रहता है। एक क्षेत्र आगामन अपने क्षेत्र में भले ही मूर्त का आना जाना होता रहे, पर उसके साथ फिर भी संबंध नहीं होता है। जैसे आवाज हो रही हो तो बहरे के लिए आवाज नहीं होती है, उसके लिए आवाज का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही जब हम कर्म के बंधन से रहित हो जाते हैं, अपने अनुभव रूप रहते हैं, इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं रहते हैं, तो अपना सुख स्वभाव स्वयं ही व्यक्त होकर हमारे अनुभव में आता है और आता ही रहता है। स्वभाव अविनाशी होता है, स्वभाव है वह अतीन्द्रिय सुख है, वह सुख अनुभव रूप है। अनुभव ज्ञान के निरोध से होता है, तो ज्ञान का निरोध करते हैं तो अपने में होते हैं, तो हमें सुख या दुख का अनुभव होता है, और वह अनुभव दुख मुक्ति का उपाय है। दुख का अनुभव कर लेना ही दुख मुक्ति का उपाय है। शरीर में संवेदना उत्लासी और प्रीति पूर्वक उसके अनुभव रूप रही है। ऐसे अभ्यास में फिर अंग उपांग का विकल्प भी नहीं करते हैं, बस संवेदना जो भी जिस भाग में अनुभव में आती है उसको ही अमृत जानकर भोग लेते हैं, या भोगने रूप ही होती है। और मूर्त पदार्थों को देखना, जानना, विचार करना, बोलना, ये सब बंद रखते हैं। अपना मुखमंडल का भाग, अब ये पुरुषार्थ की स्थिति है। जब निर्देश देने वाला अंगों का नाम लेता है तो तत्क्षण ही उस अंग पर संवेदना होनी चाहिए, और वह कब होगी, जब हम पर का लक्ष्य छोड़ देते हैं, अन्यथा वह संवेदना जागृत नहीं होती। पर लक्ष्य में, इंद्रिय ज्ञान में, पर के जानने में अपना संवेदन नहीं होता है, और अपना संवेदन नहीं होता माने मोक्ष मार्ग नहीं होता है। तो हमें अपना संवेदन करना, जो भी सुख दुख की स्थिति है, और अभी तो कर्म निर्जा करने के लिए जो दुख की स्थिति बनती है उसको रोक कर
हमें बंधन मुक्त हो जाना है और परमात्म पद को पा लेना है। ध्यान का सूत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।